आज तारीख है 25 अक्टूबर 2024। ये एमएलटी की क्लास है जिसमें कि हम बेसिक फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक फिजियोलॉजी क्या होती है? जैसे कि हमने बेसिक एनाटॉमी पढ़ी, तो बेसिक एनाटॉमी में हमने स्ट्रक्चर्स के बारे में जाना। अभी हम बेसिक फिजियोलॉजी में बॉडी के फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि बॉडी काम कैसे करती है, क्या उसमें फिजिकल चेंजेस होते हैं, क्या केमिकल चेंजेस हैं, क्या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जो कि हमारी बॉडी में चलती रहती हैं, जो कि हमारी बॉडी की लाइफ को मेंटेन रखते हैं। तो बेसिक फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द बॉडी फंक्शंस. It focuses on understanding the physical, chemical and the biological processes that occurs in the human body to maintain life. Each system in the body performs specific functions. हमारी बॉडी का हर एक फंक्शन जो है अलग अलग जो है बॉडी पार्ट से होता है। एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट है और फिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस हैं जो है एक्सप्लेन्स हाउ दीज सिस्टम्स वर्क इंडिविजुअली एंड टुगेदर टू सपोर्ट हेल्थ एंड होमोस्टेसिस। तो आज हम देखेंगे कौन कौन सी जो फिजियोलॉजिकल चीज़ें हैं वो कैसे कैसे मेंटेन हो रही हैं। ईच सिस्टम इन द बॉडी परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस एंड फिजियोलॉजिकल एक्सप्लेन्स। ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट इसमें रहेंगे। फर्स्ट है होम्योस्टेसिस है, सेकंड सेल फिजियोलॉजी है, थर्ड नर्वस सिस्टम है, फोर्थ मस्कुलर सिस्टम है, फिफ्थ रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सिक्स कार्डियो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, सेवन डाइजेस्टिव सिस्टम है, एट्थ एंडोक्राइन सिस्टम है, नाइन्थ जो है यूरिनरी सिस्टम है और टेंथ है इम्यून सिस्टम, एलेवंथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ट्वेल्थ मेटाबॉलिक जो मेटाबॉलिज्म है उसका देखेंगे एंड 13 है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, 14 थर्मो रेगुलेशंस। और कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे कि फिजियोलॉजी में क्या क्या है। स्टार्टिंग से अब स्टार्ट करते हैं हम बेसिकली फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन होती है, होम्योस्टेसिस होता क्या है? द बॉडीज एबिलिटी टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल कंडीशंस। अब जैसे कभी कभी बाहर ठंड होती है या बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन हमारी बॉडी में क्या होता है कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट रहता है, बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर रहता है वो स्टेबल रहता है। अगर हमें बहुत ज़्यादा बाहर धूप है तो हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है ताकि बॉडी का टेम्परेचर स्टेबल रहे, इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल रहे। बाहर ठंड पड़ती है तो फिर हमें हमारी बॉडी हीट जनरेट करना स्टार्ट कर देती है। तो दिस इज होम्योस्टेसिस। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ भी चलता रहे, इंटरनल जो एनवायरनमेंट है बॉडी का वो मेंटेन रखेगी। वो जो सिस्टम है फिजियोलॉजी वो होम्योस्टेसिस है। एग्जाम्पल जैसे इसमें दे रखा है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पीएच लेवल, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखती है। ठीक है, एंड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। मैकेनिज्म्स, कंट्रोल्स बाय फीडबैक लूप्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक है इसका। प्रेशर ज़्यादा अगर बॉडी की जैसे हो रहा है तो कम करेगी, पीएच ज़्यादा हो रहा है तो उसको न्यूट्रल करेगी, बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो उसको भी नॉर्मल लेवल पे लेके आने की कोशिश करेगी। वेयर सेंसर्स डिटेक्ट चेंजेस एंड इफेक्टर्स वर्क टू रिस्टोर बैलेंस। ठीक है, सेकंड है सेल फिजियोलॉजी। सेल फिजियोलॉजी में क्या है? सेल स्ट्रक्चर में सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। दे कंटेन ऑर्गेनेल्स लाइक द न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो आपने सेल पढ़ा होगा, बहुत पढ़ा होगा आपने सेल के बारे में, तो ये इसके अंदर के कुछ पार्ट के नाम है। न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ईच विद स्पेसिफिक फंक्शन। इनका सबका अलग अलग फंक्शन है सेल के अंदर। जैसे कि इनका सेल मेम्ब्रेन का क्या है? रेगुलेट्स व्हाट enters and exits the cell through mechanism like diffusion, osmosis and active transport. Metabolism, cells perform chemical reactions to provide energy and produce molecular needed for survival. अब कुछ बॉडी सिस्टम है, इसका फंक्शंस देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नर्वस सिस्टम से जितने भी हमारे न्यूरॉन्स हैं हमारे ब्रेन में, हमारी बॉडी में, सबका फंक्शंस इसमें बताया गया है। कंट्रोल्स, इसका फंक्शन है कंट्रोल्स बॉडी फंक्शंस एंड एनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। अब जैसे बिजली के तार होते हैं ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी न्यूरॉन्स होते हैं जो कि कंडक्शन का काम करते हैं, इंफॉर्मेशन लाना ले जाने का।
प्रोसेस कैसे इसका, एक्शन पोटेंशियल, न्यूरॉन्स सेंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अलोंग एक्सोन्स टू कम्युनिकेट। अब न्यूरॉन्स जो है एक पार्ट का नाम है एक्सोन, उसके अंदर एक एक्सोन होता है, न्यूरॉन के अंदर ही पार्ट है, जिससे कि जो भी हम जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स हैं वो ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह तक। साइनेप्सिस, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज्ड एट साइनेप्सिस। अब जहाँ पर दो न्यूरॉन मिलते हैं वहाँ पर साइनेप्स फॉर्म होता है, अलोविंग न्यूरॉन्स टू ट्रांसमिट सिग्नल्स टू ईच अदर और टू मसल्स। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम regulates involuntary functions like heart rate, digestion and respiration rate। एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर जो रेगुलेट करता है कि हमारा दिल लगातार धड़कता रहे, चाहे हम किसी भी कंडीशन में हो वो रुकेगा नहीं। डाइजेशन, आप कुछ भी खाएंगे तो डाइजेशन लगातार चलता रहेगा, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और सांस लेना और छोड़ना, ठीक है, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये रेगुलेटरी चलता रहता है। मस्कुलर सिस्टम आ गया फोर्थ। फंक्शन क्या है मस्कुलर सिस्टम का, एलोज मूवमेंट ऑफ बॉडी, मेंटेन्स पोस्चर एंड जनरेट्स हीट। अब इसके अंदर क्या है कि मस्कुलर सिस्टम का काम क्या है, वो आपकी बॉडी को चलने फिरने में हेल्प करता है, आपकी बॉडी को एक शेप देता है, और आपको जब भी ठंड लगती है या कुछ भी होता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर लो होता है तो वो हीट जनरेट करने में हेल्प करता है। जैसे कि आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पे आपकी बॉडी हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन से क्या इन्वॉल्व स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब आप जब अपनी मसल को टाइट करते हैं तो आपकी जो मसल्स हैं बिल्कुल फूल जाती है एकदम, तो उसमें क्या है कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी एक होती है, वेयर एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट इन द मसल फाइबर्स स्लाइड पास्ट ईच अदर टू क्रिएट कंट्रैक्शन। तो जो कॉन्ट्रैक्ट जो खिंचाव पैदा होता है बेसिकली मसल के अंदर, वो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की वजह से होता है। टाइप्स क्या क्या है मसल्स के, स्केलेटल मसल है, स्मूथ मसल है, कार्डियक मसल है। स्केलेटल मसल जो है वॉलंटरी है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं और वो यूज आती है मूवमेंट के। स्मूथ मसल क्या है, फाउंड इन ऑर्गन्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, ठीक है। इनवॉलंटरी मूवमेंट्स वो मूवमेंट है जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और वॉलंटरी मूवमेंट्स वो मूवमेंट है जिन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कार्डियक मसल्स स्पेशलाइज्ड